नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने इस बार स्कूलों की रैंकिंग के लिए आदेश किया था, जैसे कि शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। और इस जो सर्वे है, उस सर्वे के हिसाब से जिलों को रैंकिंग की जाएगी कि किस ज़िले का क्या रैंक है, वहाँ की क्या स्थिति है। तो ये प्रत्येक वर्ष जो होगा ये कार्यक्रम होगा। इस वर्ष से जो है रैंकिंग प्रारंभ कर दी गई है। 20 मई को ये आंकड़े आना था, तो आ चुके हैं और छिंदवाड़ा ने इसमें टॉप किया। क्या है पूरी जानकारी देख लेते हैं। यदि अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और एमपी के सरकारी स्कूलों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसे हम देख लेते हैं। तो जानकारी जो है मध्य प्रदेश भोपाल से कि मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने पहली से 8वीं क्लास तक की रिपोर्ट तैयार की है। परफॉर्मेंस के मामले में छिंदवाड़ा ने इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। छिंदवाड़ा 77.76% के साथ ग्रेड ए लेकर प्रदेश में अव्वल जिला बना है। बालाघाट 72.04%, नीमच 71.67%, सीहोर 70.53% और नरसिंहपुर 70.05% के साथ टॉप 5 में रहे। इंदौर और भोपाल टॉप 20 में भी जगह नहीं बना पाए। सिर्फ छिंदवाड़ा ही ग्रेड ए हासिल कर सका है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि कक्षा पहली से 8वीं तक की शासकीय शालाओं के लिए जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश के सभी 52 जिलों की प्रावर्धिक रैंकिंग दी गई। रैंकिंग में आखिरी पायदान पर ग्रेड डी के साथ 50वें स्थान पर रतलाम, 91वें स्थान पर गुना और आखिरी स्थान अलीराजपुर रहा। तो 7 बिंदुओं पर रैंकिंग ली गई। तो हमें यह भी देखना है कि रैंकिंग का आधार क्या रहा, किस कारण रैंकिंग जो है वो बनी गई है। तो जारी रैंकिंग में 7 प्रमुख बिंदुओं के लिए शिक्षा विभाग की अपेक्षाओं अनुरूप अंक निर्धारित किए गए हैं। इन तरह नंबरों का विभाजन किया गया। तो सबसे पहला जो देखेंगे वो है नामांकन और ठहराव। तो बच्चों का नामांकन कैसा रहा और बच्चों का जो ठहराव रहा, उपस्थिति रही, उस पर 21 अंक। फिर सीखने के परिणाम और गुणवत्ता। तो सीखने के परिणाम और बच्चों की गुणवत्ता का स्तर मापा गया, उसमें 21 अंक थे। शिक्षक व्यावसायिक विकास जो था उसमें 10 अंक थे। समता के ऊपर 10 अंक थे। बुनियादी ढांचा और सुविधा के ऊपर 13 अंक। शासन प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पर 20 और पढ़ना लिखना अभियान पर 5। तो इसमें माह की प्राथमिकता के अनुसार समसामयिक रूप से परिवर्तन किए जाते रहेंगे। इस तरह समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम और गतिविधियों के साथ ही छात्रों के सीखने के प्रतिफल, शिक्षकों की क्षमता संवर्धन, शालाओं में उपलब्ध संसाधन और विभिन्न मूल्यांकनों में शालाओं के प्रदर्शन आदि को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन आधारित रैंकिंग तैयार की गई है। फिर इस आधार पर अंक दिए गए। तो सबसे पहला जो था नामांकन और ठहराव घटक में पहली कक्षा में विद्यार्थी का एनरोलमेंट, कक्षा 5वीं से 6वीं कक्षा में विद्यार्थी के प्रवेश का प्रतिशत और विद्यार्थी की शाला छोड़ने की दर को महत्व दिया गया। दूसरा था सीखने के परिणाम और गुणवत्ता जो घटक है उसमें विद्यार्थियों का स्कूल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में प्रदर्शन के साथ कक्षा 5वीं और 8वीं में ए और ए प्लस ग्रेड लाने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को भी ध्यान में रखा गया। तीसरा समता घटक में समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का कक्षा 5वीं और 8वीं में प्रदर्शन के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के पहचान और प्रोफाइल अपडेशन सुविधाएं और प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया। अगला जो था बुनियादी ढांचा और सुविधाओं में शालाओं में रैंप और बिजली की सुविधा, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में शालाओं का प्रतिशत और सिविल वर्ग के पूर्ण करने को महत्व दिया गया। शिक्षक व्यावसायिक विकास घटक में शिक्षकों का निष्ठा FLN सर्टिफिकेशन में प्रतिशत और राज्य स्तरीय TLM मेला में शिक्षकों की भागीदारी को ध्यान में रखा गया। शासन प्रक्रियाओं और वित्तीय प्रबंधक घटक में CM हेल्पलाइन कंप्लेंट, CRC और BRC द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण, कम नामांकन वाली शालाएं और वित्तीय कुशलता का मापन किया जाएगा। पढ़ना लिखना अभियान घटक में अभियान के तहत जिले में वॉलंटियर के रजिस्ट्रेशन और मूल्यांकन में नव साक्षर की सहभागिता का मूल्यांकन किया जाएगा। तो जितने भी आपने घटक देखे हैं इसमें जो मुख्य सहभागिता है वो शिक्षकों की होती है। तो जिन जिलों में शिक्षकों का कार्य अच्छा रहा है उन जिलों को आप देख सकते हैं कि वो टॉप 5 में काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ के शिक्षकों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है जिससे उन्होंने टॉप 5 में अपना नाम कमाया है। क्योंकि सारा का सारा जो ये सर्वे है ये शिक्षकों की कार्यकुशलता पर ही हुआ है। और मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या कहा था और उनके ही निर्देशों पर पहली बार रैंकिंग बनी है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासकीय शालाओं की रैंकिंग प्रणाली विकसित करने और CM बोर्ड में प्रदर्शित करने के निर्देश पर अमल करते हुए राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रावधिक रैंकिंग जारी की है। जिलों की रैंकिंग में शाला विद्यार्थी, शिक्षक और प्रबंधन कार्य प्रमुख केंद्र रहे। सभी जिला कलेक्टर से सुधारात्मक सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे।
जिलों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों के आधार पर आवश्यक संशोधनों के बाद अंतिम रूप से जिलों की रैंकिंग निर्धारित कर सीएम जो डैशबोर्ड उस पर प्रदर्शित की जाएगी। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।